हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद एवं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यह इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जीडीपी ही होता है। इसके बाद सिंपल तरीके से पढ़ते चलेंगे। पहले समझते हैं जीडीपी। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। जीडीपी, उसके बाद जीएनपी, एनएनपी, एनआई, एनडीपी, ये सब समझ गए तो सारा का सारा इकोनॉमिक्स इसी पर आधारित है। आइए समझते हैं जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में। इसमें 2 टॉपिक लिया गया है। इसके बाद आगे भी देखेंगे, इसमें एनडीपी, एनआई, जैसे नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, इस बारे में देखेंगे। और सारा का सारा इसमें फार्मूला बेस्ड है और एक बार समझ लिए तो सारा का सारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। आइए समझते हैं जीडीपी एवं जीएनपी। देखिए जीडीपी के बारे में समझते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल तरीके से समझिए, सकल घरेलू उत्पाद। यह इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इससे पहले जो 12 वीडियो बन चुका है आप लोग जरूर देखिए। देखिए जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल, यानी कि ऑल, टोटल। सकल घरेलू यानी कि सकल, यानी कि सारा का सारा टोटल अपने घर में, यानी कि पूरे देश में जो भी विदेशी व्यापार हो, विदेशी जो, देखिए विदेशी व्यक्ति जो काम कर रहा है कंपनी कारखाना खोल के, या भारतीय, सबको देश की सीमा के अंदर जोड़ते हैं उसे। यानी कि फॉरेन वाला जो भारत में कंपनी स्थापित किए हुआ है, जैसे एलजी वाला, वीवो वाला, ये सब का, और भारत का टाटा है, ये सब मिल के भारत में जो काम कर रहा है वही डोमेस्टिक होता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसका परिभाषा समझिए कि कोई पूछे तो जीडीपी किसे कहते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। देखिए जहाँ ऑप्शन में रहेगा अंतिम, वहीं पर टिक लगाना है। कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता है। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, वित्तीय वर्ष नहीं, अंतिम जब लिखा रहेगा समझ है कि यही है जीडीपी कहलाता है। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये जरूर याद कर रखिए और एक बार समझ लीजिए, सब दिन के लिए याद रहेगा ये। तो जीडीपी का परिभाषा इसी तरह होता है, यानी कि एक भारत, देखिए भारत यह देश हो गया, भारत, देखिए भारत यह देश हो गया, इसके अंदर में जो भी व्यक्ति काम करेगा, जो भी कंपनी कारखाना काम करेगा, भारतीय हो या चाहे विदेशी हो, सारे के सारे इसमें जोड़कर ऐड किया जाता है, वही जीडीपी कहलाता है। ये समझ गए। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये तो समझ गया। अब आगे समझते हैं। देखिए इसमें ओनली देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी में शामिल करते हैं, देश के बाहर का नहीं। क्योंकि देश के बाहर देखिए भारतीय भी किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वो उस देश के जीडीपी में वो काउंट होंगे। और ये भारत के बारे में ये सापेक्ष पढ़ रहे हैं, तो इसमें ओनली देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी में शामिल करते हैं, देश के बाहर का नहीं। ध्यान रखिएगा, देश के अंदर में जो विदेशी भी काम करता है और भारतीय, दोनों को इसमें शामिल करते हैं। इसमें ओनली प्रोडक्शन दिखाएगा, कोई टूट फूट नहीं दिखाएगा, कोई टूट फूट नहीं दिखाएगा, डिप्रिसिएशन नहीं दिखाएगा। टूट फूट यानी कि मूल्य ह्रास, उसको डी से डिनोट किया जाता है, वो आगे बताएंगे आपको। पहले समझिए कि इसमें जीडीपी के बारे में समझ रहे हैं। इसमें ओनली देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी में शामिल करते हैं, देश के बाहर का नहीं करते हैं। इसमें ओनली प्रोडक्शन को दिखाएगा, कोई टूट फूट को नहीं दिखाएगा। इसमें टूट फूट नहीं, तो इसलिए जीडीपी निकलता है कि भारत में कितना जीडीपी भारत का इस साल कितना रहा, वो इसमें टूट फूट यानी कि कोई चीज़ है उसमें टूट फूट हो गया तो उसका मरम्मत होता है, उसको घटा दिया जाता है। तो आगे देखेंगे, पहले ये समझिए जीडीपी के बारे में समझते हैं। तो इसमें ओनली प्रोडक्शन दिखाएगा। ऑप्शन एग्जाम में रहेगा, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि जीडीपी में टूट फूट जुड़ेगा, घटेगा, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है। तो इसमें ओनली प्रोडक्शन दिखाएगा, कितना प्रोडक्शन हुआ है, और कोई टूट फूट नहीं दिखाएगा, यानी कि डिप्रिसिएशन को नहीं दिखाएगा इसमें। ठीक है, इसमें ओनली प्रोडक्शन दिखाता है जीडीपी में, ध्यान करके रखिएगा। ये किसी देश के अंदर में घरेलू सीमा के अंदर में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये तो समझ गए आप। अब देखिए इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण में क्या आता है कि जैसे टाटा भारतीय कंपनी है, तो टाटा मान लिया कि 1000 रुपया कमाया, ठीक है, और एलजी विदेशी कंपनी है साउथ कोरिया का,
तो ये 500 रुपया हो गया, विदेशी कंपनी है। दोनों को अगर ऐड करेंगे, सिंपल तरीके से समझिए, तो 1500 रुपया हो गया। ये टोटल जीडीपी हो गया, टोटल जीडीपी। और रोहित नाम का व्यक्ति है जो विदेश में रहता है, एक सिंपल उदाहरण है, वो 200 रुपया कमाता है, वो दूसरे देश में, तो उसको ऐड नहीं करेंगे, यही ध्यान रखना है। इसमें टोटल भारतीय और विदेशी का ऐड करेंगे, और भारतीय जो विदेश में काम करते हैं उसका ऐड बिल्कुल नहीं करना है इसमें। तो टोटल 1500 जीडीपी हो गया, ये समझ गए जीडीपी। अच्छा, ये जीडीपी एकदम सिंपल तरीके से समझिए, जीडीपी ऐसा ही निकाला जाता है ये। अब देखिए जीडीपी तो समझ गए, अब समझते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय, यानी कि भारतीय के बारे में बोल रहा है, भारत में, भारत के सापेक्ष में देखेंगे तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो क्या था, सकल घरेलू उत्पाद। सकल यानी कि सभी, विदेशी भारतीय सबको। यह क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये अपने राष्ट्रीय के बारे में बता रहा है। यह पैसा देश के काम आता है, इसमें केवल भारतीय के आय को जोड़ते हैं और विदेशी आय को घटाते हैं। अब क्या समझिए, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब ये नेशनल लग गया तो भारतीय के सापेक्ष में बोल रहा है, इसमें पैसा देश के काम आता है, यानी कि देश के लिए पैसा है। इसमें केवल भारतीय के आय के जोड़ते हैं और विदेशी को घटाते हैं। इसका उदाहरण क्या लिए थे, 1000 टाटा कमाता है तो एलजी 500 घट जाएगा, और रोहित को 200 रुपये रोहित वाला जोड़ देंगे इसमें, ये समझ गए। यही होता है जीएनपी। यह पैसा देश के काम आता है और इसमें केवल भारतीय के आय को जोड़ते हैं और विदेशी के आय को घटाते हैं। अब समझिए इसका और भी उदाहरण समझिए। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य में विदेशी द्वारा अर्जित आय को घटाते हैं एवं भारतीय द्वारा विदेश में कमाए पैसों को जोड़ते हैं, यही जीएनपी कहलाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए इसका उदाहरण क्या समझिए, मैंने लिया था टाटा के ऊपर उदाहरण, ये भारतीय कंपनी है, और एलजी 500 रुपया इसका लिए हैं, तो ये विदेशी कंपनी है। और रोहित जो विदेश में काम कर रहा है 200 रुपया, तो कुल तो 1500 जीडीपी है ही, लेकिन इसमें 200 रुपया, देखिए इसमें क्या है कि जीडीपी, देखिए क्या हो गया कि जीएनपी अगर पूछे, जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जीडीपी 1500 हो गया, अब माइनस 500 विदेशी हो गया, अब प्लस 200 ऐड कर देंगे, यानी 500 घटा देंगे और 200 ऐड कर देंगे विदेशी वाला, तो कितना हो गया 1000 और 1200 रुपया हो गया। 1200 रुपया हो गया, ये सिर्फ जीएनपी भारतीय के लिए हो गया। हमेशा जीडीपी का मान जीएनपी से ज़्यादा होता है, क्योंकि जीडीपी में सारा का सारा जुड़ता है और जीएनपी में घट जाता है। तो ये 1500 रुपया हुआ कुल टोटल जीडीपी का, और इसमें 500 रुपया घटा देंगे और 200 रुपया ऐड कर देंगे, तो यही हो गया आपका जीएनपी हो गया, समझ गया। तो जीएनपी का फार्मूला कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा, जीडीपी माइनस देश में विदेशी आय प्लस विदेश में भारतीय का आय जोड़ना। तो 1500 रुपया हो गया, 500 रुपया एलजी का हो गया, और इसमें 200 रुपया ऐड करेंगे भारतीय का रुपया जो विदेश में कमाया है, ये तो 1200 रुपया टोटल हो गया, जीएनपी हो गया। टोटल जीडीपी पूछे तो 1500 हो जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा। हमेशा जीडीपी का मान जीएनपी से ज़्यादा होता है, क्योंकि जीडीपी सारा का सारा ऐड करके रहता है, और जीएनपी क्या होता है, इसमें भारतीय जो विदेश में कमा रहे हैं उसको ऐड करेंगे और विदेशी जो भारतीय में कमाते हैं उसको घटा देंगे, यही हो गया आपका जीएनपी। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हमेशा जीडीपी का मान जीएनपी से कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है। तो देखिए ध्यान रखिए, हमेशा जीडीपी का मान जीएनपी से ज़्यादा होता है। अब आगे समझते हैं। देखिए मान लिया जाए, देखिए इसमें क्या है, देखिए देश में विदेशी आय को वाई मान लेते हैं और भारतीय का आय मान लेते हैं एक्स मान लिए, तो ठीक है आगे समझते हैं। तो ये एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं, इसी से जीएनपी निकलता है, शुद्ध साधन आय बोलते हैं। देखिए इसमें भी 4 केस है, याद करके रखिएगा, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन छोटा छोटा बनता रहता है। देखिए इसमें केस 1 क्या कहता है, अगर यक्स बराबर वाई है, यानी कि विदेशी का रुपया और भारतीय का रुपया बराबर हो जाए तो बैलेंस इकोनॉमी होता है, यानी कि संतुलित अर्थव्यवस्था होता है।
यानी कि जीडीपी बराबर जीएनपी हो गया, यानी कि दोनों का बराबर कमा ले, ये दोनों का बराबर होता है, यानी कि दोनों भारतीय और विदेशी दोनों कमा लेता है, तो ठीक है, देश ऐसे चल सकता है, थोड़ा थोड़ा विकास करे, बराबर विकास कर रहा है, यानी कि दोनों बराबर है। तो जीडीपी जीएनपी दोनों बराबर कमा लेता है, यानी कि दोनों बराबर बराबर विकास कर रहा है। अगर केस 2 में अगर हो जाए कि यक्स बड़ा हो गया वाई से, यक्स बड़ा हो गया यानी कि यक्स भारतीयों को माने हैं और वाई विदेशी को माने हैं, तो यक्स बड़ा हो गया तो यह लाभ देश को, खुद के देश को देगा। तो जीएनपी बड़ा हो गया जीडीपी से, तो ये फायदा देश को होगा। ये फायदा किसको होगा? तो देश को होगा, फायदा देश को होगा, क्योंकि हमारा भारतीय विदेशों में जाकर बहुत ज़्यादा रुपया कमा रहा है और वहाँ से भेज रहा है, यही इसका इंडिकेट करता है। यक्स बड़ा हो गया वाई से, यानी कि विदेशी से बड़ा हो गया भारतीय, जो भारतीय विदेश में कमा रहा है। और इसमें केस 3 क्या आता है? अगर यक्स छोटा हो गया वाई से, यानी कि विदेशी हमारे यहाँ ज़्यादा कमा रहा है और भारतीय कम कमा रहा है, तो यही हानि होता है देश को। इसलिए जीएनपी जीडीपी से छोटा है, तो हानि होता है देश में, इसमें हानि। इसीलिए भारत को बोला जाता है भारतीय जहाँ भी है तरक्की करे, व्यापार करे और भारत में रुपया भेजे। वही प्रेषण का काम होता है। प्रेषण में ज़्यादा भारतीय अमेरिका से कमाता है, तो प्रेषण उसी को बोलते हैं जो भारतीय रुपया कमा के भारत में भेजता है। यही केस 3 होता है, इंडिकेट करता है। और केस 4 क्या होता है? अगर यक्स बराबर वाई हो जाए और बराबर 0 हो जाए, तो इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था जहाँ से व्यापार संतुलित व्यापार नहीं हो, या जैसे मैं किसी देश में, जैसे भारतीय चाइना कंपनी हो गया, चाइना में बहुत सारा कंपनी होता है और भारतीय उसका भाषा नहीं समझ पाता है और वहाँ का अलग अलग ही अर्थव्यवस्था है और भारतीय का सामान बिकने नहीं दिया जाता है। और एक तरह का कि मानिए लगाम लगा दिया, तो लगाम लगाने का काम ये चाइना भी कर रहा है और नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है। तो चाइना तो अपना प्रोडक्ट अपने खुद बना लेता है और किसी दूसरे कंपनी को वो सिर्फ चाइना में ही बोलता है कि आ जाओ मेरे यहाँ कंपनी लगाओ तुम। इसलिए वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो समझिए कि यक्स बराबर वाई बराबर 0 हो जाए और बंद अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं, यानी कि जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाता है। तो इसमें नॉर्थ कोरिया है जो कि उत्तरी कोरिया के जस्ट बगल में है, कोरिया प्रायद्वीप पर। तो नॉर्थ के लिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, न विदेशी जा सकता है न विदेश में कोई व्यक्ति वहाँ का जा सकता है। तो ये बंद अर्थव्यवस्था है, नॉर्थ कोरिया का है। तो वो उसका प्रोडक्शन खुद उसी के देश में होता है, उसका रुपया खुद उसी के देश में चलन होता है। तो ये जीडीपी और जीएनपी समझ गए, बस इससे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आगे समझेंगे एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनआई क्या होता है। ये सारा समझ गए, जीडीपी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे का चैप्टर देखेंगे, पंचवर्षीय योजना से लेके पॉवर्टी हो गया, गरीबी किसे कहते हैं। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट क्या होता है, इसके बारे में आगे समझेंगे। तो पहले समझ लीजिए जीडीपी और जीएनपी, बार बार देखिए और नोट्स बनाइए खुद से, और इसका टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दिया जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।